कहते हैं ना, हम डिले कर सकते हैं पर समय कभी नहीं करता, वो बस अपनी धुन में चलता ही रहता है। बिल्कुल सही कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे पार्किंसन लॉ की, जो मेरे भाई इसी लॉ के ऊपर बेस है। ये एक ऐसी टेक्निक है ना, जिससे मेरे भाई आप बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपना कीमती समय सेव कर सकते हैं, जो मेरे भाई बहुत बड़ी बात है। इस टेक्निक से आप भले ही समय को ना मार दो, पर मेरे भाई आप दुनिया को पक्का बीट कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। पर इसके लिए आपको पार्किंसन लॉ को अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए मेरे भाई, पार्किंसन लॉ ही सक्सेस होने और टाइम मैनेजमेंट का मूल मंत्र है। अब सीधे मुद्दे की बात, पार्किंसन लॉ है क्या? अगर कोई काम करने के लिए आपके पास अगर 1 महीने का समय है ना, तो मेरे भाई आपका काम 1 महीने में ही कंप्लीट होगा। अगर 15 दिन है तो आपका काम उतना ही एक्सपेंड होगा, मतलब आपका काम 15 दिन में ही खत्म होगा। और वही काम आप 5 दिन में भी खत्म कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, वही काम आप 5 दिन में भी खत्म कर सकते हो। यानी कि समय उतना ही एक्सपेंड होगा जितना आप उसे बता दोगे एक्सपेंड होने के लिए, मतलब जितना आप डेडलाइन सेट करोगे उसी के हिसाब से आपका काम भी एक्सपेंड हो जाएगा। आसान भाषा में बोलूं तो अगर आपने 2 दिन का डेडलाइन सेट किया ना, तो मेरे भाई आपके 1 हफ्ते का काम 2 दिन में भी खत्म हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपके 1 हफ्ते का काम 2 दिन में भी खत्म हो सकता है। सो डू मोर इन लेस टाइम। पर इसके लिए ना मेरे भाई आपको डेडलाइन सेट करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने काम का डेडलाइन जरूर सेट करना पड़ेगा। देखिए मेरे भाई, अगर आपने किसी काम को लंबा डेडलाइन दे दिया ना, यानी कि अगर लंबा डेडलाइन सेट कर दिया ना, तो मेरे भाई आप आलस करने लगते हो। जी हाँ दोस्तों, आप ना प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हो, जिससे आपका काम डिले होता है और उसको बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए आप अपने आप को लंबी डेडलाइन मत दो। जी हाँ दोस्तों, आप अपने आप को लंबी डेडलाइन मत लो। जितना काम है ना, उसी के हिसाब से उसका डेडलाइन सेट करो। जी हाँ दोस्तों, जितना समय है उसी के हिसाब से उसको अलॉट करें। और मेरी बात मानो ना, तो आप कम से कम समय लें अपने काम को खत्म करने के लिए, जिससे क्या है ना, आप पूरे फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे एनर्जी के साथ उस काम को कम समय में कर देंगे। अब इससे क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा, जो मेरे भाई बहुत बड़ी बात है इस जमाने में। जिससे मेरे भाई 2 फायदे हैं। पहला, आपका काम खत्म हो जाएगा और दूसरा, आपका टाइम सेव हो जाएगा, जो मेरे भाई बहुत बड़ी बात है। ये तो सोने पे सुहागा है। अब असली मुद्दे की बात, डेडलाइन से पहले अपने काम को कैसे खत्म करें। बस 2 चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, जिससे आप अपने डेडलाइन से पहले ही अपने काम को निपटा देंगे, यानी कि खत्म कर देंगे। पहली चीज, आप जिस काम को जितने वक्त में खत्म करना चाहते हो ना, मेरे भाई अपने आप को उससे कम वक्त दो, जिससे क्या है ना, आपका टाइम सेव हो जाएगा और आप आलस भी नहीं करोगे। पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ अपने काम में लग जाओगे, यानी कि कम समय में बहुत ज्यादा काम करोगे। इससे मेरे भाई कितने सारे फायदे हैं, आप सोच कर देखो। मान लीजिए कि मैंने कहा इस काम को आप 5 घंटे में खत्म कर दो, और आपने पूरे फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, बिना कोई आलस किए हुए, तिगड़मबाजी लगाकर उस काम को 3 घंटे में निपटा दिया ना, तो मेरे भाई आप सोचो कि आपके पास कितना टाइम बच जाएगा। देखिए मेरे भाई, कम समय में भी ज्यादा काम करना ना, ये भी बहुत बड़ी कला है जो आप में आ जाएगा अगर आप इस पार्किंसन लॉ को अप्लाई करेंगे तो। जी हाँ दोस्तों, ये पार्किंसन लॉ को आप अप्लाई करो, आप कम समय में ज्यादा काम कर पाओगे, जो मेरे भाई बहुत बड़ी बात है इन दिनों में, क्योंकि आजकल कंपटीशन कितना ज्यादा है। इसके लिए आपको पार्किंसन लॉ को अप्लाई करना ही पड़ेगा। और जो ये कला सीख गया ना, तो मेरे भाई वो अपनी कंपटीशन से 2 गुना आगे रहेगा, जो मेरे भाई बहुत बड़ी बात है। एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारे लोग ऐसा कर पाते हैं, तभी वो एक दूसरे से अलग कर पाते हैं। सो समय बचाओ मेरे भाई, तभी आप अपने कॉम्पिटिटर से, यानी कि जब भी आपका एक्स्ट्रा टाइम बच जाएगा ना, उस टाइम आप अपने कॉम्पिटिटर से कुछ अलग कर सकते हैं। और जब मेरे भाई आप अपने कॉम्पिटिटर से कुछ अलग करते हैं ना, तो मेरे भाई अपने कॉम्पिटिटर को आप आराम से पछाड़ देते हैं, जो मेरे भाई बहुत बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस में। पर कैसे? पहले अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में ब्रेक करो। जैसे कि मान लो आपको बिल्डिंग के 5th फ्लोर में जाना है, अगर आपने हर फ्लोर में थोड़ा सा भी टाइम सेव कर लिया ना, मेरे भाई आप 5वें फ्लोर तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारा टाइम सेव कर दोगे। और अगर आपने लिफ्ट का यूज कर लिया ना, यानी कि तिगड़मबाजी लगा दिया ना उस काम को जल्दी खत्म करने के लिए,
फिर तो मेरे भाई सोने पे सुहागा है। सो मेरे भाई अपनी प्रायोरिटीज को सेट करो, यानी कि अपनी प्रायोरिटीज फिक्स करो, मतलब अपने गोल्स को सेट करो, यानी कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि मोस्ट प्रायोरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है, उसको पहले निपटा दो। अब आप इस पार्किंसन लॉ को अपनी लाइफ में अप्लाई करो, यानी कि इंप्लीमेंट करो, क्योंकि कहते हैं ना इंप्लीमेंटेशन इज की टू सक्सेस। इंप्लीमेंटेशन से ही बदलाव आएगा। देखिए मेरे भाई, अगर आपने इसको इंप्लीमेंट कर दिया ना, फिर देखना आप दुनिया से अनोखा और कुछ अलग करोगे, यानी कि अपने कॉम्पिटिटर्स को आराम से पछाड़ दोगे, जो मेरे भाई इस कंपटीशन के युग में ना बहुत ज्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करता है। देखिए मेरे भाई, मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ना पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है। एक बार आप देखोगे ना, आपको मजा आ जाएगा, यानी कि इंफॉर्मेशन विद एंटरटेनमेंट आपको मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आती है ना, तो मेरे भाई प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन हमेशा बना रहता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।